Hello guys, this is DK and welcome to my channel DK's Educational Hub. In this video, I am going to explain in Hindi on killing a tree, class 9 CBSE. You must have observed people cutting down trees. आपने लोगों को पेड़ काटते हुए देखा होगा, बट कैन दे किल अ ट्री? पर क्या वे एक पेड़ को मार सकते हैं? इज इट ईजी टू डू सो? क्या ऐसा करना आसान है? Let's read the poem to find what the poet says on killing a tree. चलो कविता को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि कवि एक पेड़ के मारे जाने पर क्या कहते हैं. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. एक पेड़ को मारने में काफ़ी समय लगता है. चाकू का साधारण सवार ऐसा नहीं कर सकता. यह धरती का उपभोग करते हुए, इसमें से खड़ा होते हुए, इसके भूपटल को खाता हुआ, वर्षों तक सूर्य के प्रकाश, हवा, पानी को चूसता हुआ और इसकी कोढ़ जैसी छाल में से पत्ते निकालता हुआ बड़ा हो चुका होता है. सो है कैन चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट. नो so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. इसको काट दो और टुकड़े टुकड़े कर दो, पर इससे यह नहीं होगा. पेड़ मरेगा नहीं, बहुत अधिक दर्द से भी नहीं होगा. पेड़ मरेगा नहीं. घायल तना फिर से ठीक हो जाएगा और ज़मीन के नज़दीक से घुमावदार हरी टहनियाँ उगाएंगी. जो छोटी शाखाएँ होती हैं, जो फैलती रहती हैं, दोबारा पहले जैसे आकार में आने के लिए यदि वे रोकी न जाए, अर्थात उनको काटा नहीं जाता है तो. नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट of the anchoring earth. It is to be roped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth, then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. नहीं, सख्ती से पकड़े रहने वाली धरती में से जड़ों को खींचना होता है. इसको रस्सियों से बांधा जाता है और खींचा जाता है और अलग कर दिया जाता है. या धरती की गुफा से पूरी तरह बाहर निकाल दिया जाता है और पेड़ की ताकत की पोल खुल जाती है. इसका स्रोत जो सफ़ेद और गीला, सबसे संवेदनशील, वर्षों से धरती के अंदर छिपा हुआ तब होता है उसका हवा और धूप में झुलसना तथा उसकी सांस रुकना. वह भूरे रंग का हो जाता है, सख्त हो जाता है, सिकुड़ जाता है, मुरझा जाता है और तब यह होता है, यानी कि मरता है. तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ गिव पटेल द्वारा लिखी गई इस कविता को आप समझ गए होंगे. इसको अच्छी तरह से, इस कविता को याद करें और इनको अच्छी तरह से हिंदी समझें. मैं इसके वर्ड मीनिंग्स को आपको बताता हूँ. इसको याद कर लेंगे आप अच्छी तरह से. कविता के वर्ड मीनिंग्स को समझना बहुत आवश्यक होता है. जैब मतलब वॉर होता है. कंज्यूमिंग मतलब होता है ईटिंग, उपभोग करता हुआ. क्रस्ट का मतलब होता है लेयर ऑफ अर्थ, यानी कि भूपटल. एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है टेकिंग, चूसते हुए.
लेप्रोसाइट का मतलब है स्किन सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी, कोढ़ से पीड़ित त्वचा। हैक का मतलब है कट, काटना। चॉप का मतलब होता है टू कट इनटू पीसेस, टुकड़े करना। बार्क का मतलब होता है मिडल पार्ट ऑफ द ट्री, तना। हील का मतलब होता है टू क्योर, स्वस्थ होना। कर्ल्ड का मतलब होता है क्वाइल्ड, गुंडीदार। बॉस का मतलब होता है ब्रांचेस, शाखाएं। मिनिएचर मीन्स होता है स्मॉल, छोटी। एक्सपैंड का मतलब होता है टू स्प्रेड, फैलाना। एंकरिंग मतलब होता है ग्रिपिंग टाइटली, सख्ती से पकड़ना। एक्सपोज का मतलब होता है टू कम टू लाइट, पोल खुलना। सेंसिटिव का मतलब होता है डेलिकेट, कोमल होना। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है हीटिंग इन सन, धूप में झुलसते हुए। वीदरिंग का मतलब होता है टू बिकम डल, मुरझाना। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसको अच्छी तरह से नोटबुक में अपने नोट कर ले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।